मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक नंबर 7 रहेगा, जिसका नाम है वाक्य विचार। तो चलिए शुरू करते हैं। वह शब्द समूह जिससे पूरी बात समझ में आ जाए वाक्य कहलाता है। मतलब वाक्य क्या होता है, जिससे हम समूह जिससे हमें सारी बात समझ में आ जाए उसे वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों शब्दों में विचार पूर्णता से प्रकट करने वाली एक क्रिया से युक्त पद समूह को वाक्य कहते हैं। सरल शब्दों में सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो वाक्य कहलाता है। जैसे विजय खेल रहा है, बालिका नाच रही है। वाक्य के भाग, इसके 2 भाग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। सरल शब्दों में जिसके बारे में कुछ बताया जाए उसे वाक्य कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। यहाँ पे उद्देश्य। जैसे पूनम किताब पढ़ती है, सचिन दौड़ता है। इस वाक्य में पूनम और सचिन विशेष विषय के बारे में बताया गया है। अंत ये उद्देश्य है। इसके अंतर्गत कर्ता और कर्ता का विस्तार आता है। जैसे परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है। इस वाक्य में कर्ता व्यक्ति का विस्तार परिश्रम करने वाला है। उद्देश्य के 2 भाग हैं, कर्ता और कर्ता का विशेषण या कर्ता से संबंधित शब्द। विधेय उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे पूनम किताब पढ़ती है। इस वाक्य में किताब पढ़ती है विधेय है, क्योंकि पूनम के विषय में कहा गया है। इसमें पूनम क्या है, उद्देश्य है, और किताब पढ़ती है विधेय है। दूसरे शब्दों में वाक्य के कर्ता को अलग करने के बाद वाक्य में जो कुछ भी शेष रह जाता है उसे विधेय कहते हैं। ऐसे ही विधेय का विस्तार आता है। जैसे लंबे लंबे बालों वाली लड़की अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर गई। इस वाक्य में विधेय का विस्तार है। अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर गई। विशेष आज्ञा सूचक वाक्यों में विधेय होता है, किंतु उद्देश्य छिपा होता है। जैसे वहाँ जाओ, खड़े हो जाओ। इन दोनों वाक्यों में आज्ञा दी गई है और इसमें क्या है, मतलब विधेय बताया गया है, लेकिन उद्देश्य छिपा हुआ है। वहाँ जाओ किसे कहा है, तुम वहाँ जाओ। उद्देश्य क्या है, तुम छुपा हुआ है। खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ। यहाँ पे भी उद्देश्य छिपा हुआ है। तो इनमें क्या है, आज्ञा दी गई है। विधेय के 6 भाग हैं। क्रिया के विशेषण, कर्म, पूरक के विशेषण। वाक्य, उद्देश्य, विधेय। गाय घास खाती है। सफ़ेद गाय हरी घास खाती है। सफ़ेद क्या है, कर्ता विशेषण। गाय क्या है, कर्ता उद्देश्य। हरी क्या है, विशेषण कर्म। घास क्या है, कर्म विधेय। खाती है, क्रिया विधेय। वाक्य के भेद। रचना के आधार पर इसके 3 भेद हैं, साधारण वाक्य या सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। सबसे पहले साधारण वाक्य के बारे में। जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है और एक कर्ता होता है वे साधारण वाक्य कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय रहता है उसे साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहा जाता है। जैसे पानी वर्षा, यहाँ पे एक उद्देश्य है और एक ही विधेय है। बिजली चमकती है, उद्देश्य
विधेय। यह है सरल वाक्य या साधारण वाक्य। नेक्स्ट है मिश्रित वाक्य। जिन वाक्यों में एक से अधिक वाक्य मिले हों किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हों, मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। इसमें क्या है कि एक से अधिक वाक्य मिले हो जिसमें प्रधान उपवाक्य और शेष जो बचा उपवाक्य हो, मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। जैसे सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। मेरा विश्वास है कि भारत जीतेगा। इसमें मेरा विश्वास है तथा सफल वही होता है मुख्य उपवाक्य है, और भारत जीतेगा परिश्रम करता है गौण उपवाक्य है। इसलिए ये मिश्र वाक्य हैं। जैसे इसके अंतर्गत क्या आते हैं कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि मिश्रित वाक्य हैं, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में सभी उपवाक्य मिले हों परंतु सभी वाक्य प्रधान हो तो ऐसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में सभी उपवाक्य मिले हों, सभी वाक्य प्रधान हो, ऐसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे और, एम, तथा, या, अथवा, इसलिए, अंत, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, आदि। वह सुबह गया और शाम को लौट आया। यहाँ पे संयुक्त वाक्य है। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। आगे है नेक्स्ट सेकंड, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। यह 8 प्रकार के हैं। सरल वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। सरल वाक्य क्या है? जैसे कोई बात सरल बिल्कुल साधारण तरीके से कही गई है। जैसे राम ने खाना खाया, राधा खाना बना रही है। निषेधात्मक क्या होता है? जिसमें काम के होने या करने का बोध हो। जैसे आज वर्षा नहीं होगी, मैं आज घर जाऊंगा। प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछा गया हो। राम ने रावण को क्यों मारा, या फिर तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा क्या नाम है। आज्ञावाचक, जिसमें आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का बोध हो, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बड़ों का सम्मान करो, इधर आओ, दरवाज़ा बंद करो, ये सारे आज्ञावाचक विशेषण हैं, वाक्य हैं। संकेतवाचक वाक्य, जिसमें संकेत का बोध हो। पिताजी अगर अभी आते तो बहुत अच्छा होता, तो इसमें क्या संकेत किया है कि अभी आते तो अच्छा होता। वर्षा होगी तो फसल भी जरूर होगी, इसमें भी संकेतवाचक है। विस्मयादिबोधक, इसमें आश्चर्य, शोक, घृणा का बोध होता है। वाह तुम आ गए, जैसे हाय मैं लुट गया। विधानवाचक, क्रिया के करने या होने का बोध होता है। जैसे मैंने दूध पिया, वर्षा हो रही है, राम पढ़ रहा है, सीता खा रही है, कुछ भी ऐसे बना सकते हैं। इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य में इच्छा, आशीष या शुभकामनाएं का बोध हो। जैसे कोई भी ले लो एग्जाम्पल, तुम्हारा कल्याण हो, आज तो मैं फल खाऊंगा। जैसे आशीष देना हो किसी को, भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे। ओके जी, नेक्स्ट है वाक्य के और भी अनिवार्य तत्व है। ये 6 तत्व हैं। सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम, अन्वय।
सार्थकता। वाक्य में सार्थक पदों का प्रयोग चाहिए। निरर्थक शब्दों का प्रयोग से भावाव्यक्ति नहीं होती। जैसे तुम बकबक कर रहे हो, चुप रहोगे या नहीं। इसमें अगर सिर्फ यही होता तुम बकबक कर रहे हो तो समझ नहीं आ रहा क्या है, तो आगे देखो तुम चुप भी रहोगे तो हमारी बात समझ में आती है कि तो यह सार्थक वाक्य बन जाता है। योग्यता। वाक्यों की पूर्णता के लिए उसके पदों, पात्राओं, घटनाओं आदि का उनके अनुकूल ही होना चाहिए। हर पद की अपनी प्रकृति होती है। यदि कोई कहे मैं आग खाता हूँ, हाथी ने दौड़ में घोड़े को पछाड़ दिया, तो इन दोनों में अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। इसमें कोई योग्यता की कमी है, क्योंकि आग खाई नहीं जाती और हाथी तेज नहीं दौड़ सकता। इसलिए इसके अतिरिक्त यदि ये कहा जाए मैं आम खाता हूँ, घोड़े ने दौड़ में हाथी को पछाड़ दिया, तो अब इन दोनों वाक्यों में योग्यता स्पष्ट हो रही है। आकांक्षा। इसका अर्थ है इच्छा। एक पद को सुनने के बाद दूसरा पद जानने की इच्छा ही आकांक्षा है। यदि कहा जाए खाता है, तो समझ नहीं आ रहा क्या खाता है या क्या है। किसी के भोजन खाने की बात कही जा रही है या फिर बैंक के खाते में, तो अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा। तो हमारे क्या है, सुनने और जानने की इच्छा। एक पद तो पता चल गया, तो दूसरा पद जानने की इच्छा हो रही है कि क्या हो सकता है। निकटता। बोलते समय या लिखते समय वाक्य के शब्दों में परस्पर निकट होना बहुत आवश्यक है। जैसे अगर ऐसे लिखा जाए गंगा पश्चिम से, इतनी दूर दूर लिखा जाए तो कोई समझ नहीं आ रहा क्या कहा जा रहा है। अर्थात ऐसे लिखा जाए गंगा पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, तो इससे यहाँ क्या है, अर्थ स्पष्ट होता है। आगे क्या है, पद क्रम। वाक्यों में पदों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। सुहावनी है रात, होती चांदनी, तो ये समझ नहीं आ रहा कि क्या है, क्योंकि ये क्रम में नहीं है। इसमें पदों का क्रम नहीं है, तो यह वाक्य नहीं माना जाएगा। अर्थात हम कैसे कह सकते हैं इसको, चांदनी रात सुहावनी होती है, तो ये वाक्य सही है। इसमें पदों का क्रम बिल्कुल सही बताया गया है। नेक्स्ट है अन्वय। अन्वय का अर्थ है मेल। अन्वय का अर्थ है मेल। वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि का क्रिया के साथ ठीक ठीक मेल होना चाहिए। जैसे बालक और बालिकाएं गई, तो ये वाक्य सही नहीं लग रहा ना, तो इसमें अन्वय सही नहीं है। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा, बालक और बालिकाएं गए। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे समाप्त हो रहा है। आई होप आप सबको वाक्य विचार अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार रिवाइज ज़रूर करें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड बाय बाय।